हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी, इसको एक बार आपको जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे। आज निफ्टी की आपकी वीकली एक्सपायरी भी थी, तो एंड ऑफ द डे आपका निफ्टी का पीसीआर क्लोज हुआ है 0.888 पे, यानी कि सोल्ड जोन पे ही क्लोज हुआ है। हालांकि कल वीकली एक्सपायरी के बाद कल आपका ये पीसीआर 745 पे चेंज हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तो फिलहाल सोल्ड जोन में ही बना हुआ है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की, जो 0.86 यानी कि वही आपका सोल्ड जोन में ही बना हुआ है, 0.8 के नीचे, जो ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा। बात कर लेते हैं इंडिया विक्स की, तो 2 दिन की तेजी के बाद एक अच्छा खासा 8% का गिरावट आपको इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है क्लियरली। कल 12.05 पे क्लोज हुआ था, आज ओपन और हाई भी वही है, लेकिन दिन में अगर आप देखेंगे तो 10.95 तक आ गया था। एंड ऑफ द डे 11.08 पे क्लोज हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा की। तो देखिए, एफआईज कैश मार्केट में आपके 1261 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव ही बने हुए हैं, डीआईज उसके सामने 1380 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। बात कर लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स की, तो 901 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एफआईज नेगेटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 19,641 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। स्टॉक ऑप्शंस की अगर बात करें 1352 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1352 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक ऑप्शन में 160 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी बनी हुई है। ठीक है, मतलब ठीक है। देखिए, ओवरऑल अगर देखेंगे तो एफआईज का डेटा आज थोड़ा सा पॉजिटिव एक्सपेक्ट, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी पुलबैक रैली देखने को मिली है, तो इसकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि थोड़ा सा पॉजिटिव डेटा आएगा। लेकिन ठीक है, एक दिन की तेजी में उनको भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जैसे ही कल भी एक अच्छी खासा अगर तेजी वाला सेशन रहता है, तो कल एंड ऑफ द डे लग रहा है कि एफआईज का डेटा आपका पॉजिटिव साइड पे आता हुआ दिख सकता है। अब देखिए, इस वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्लियरली मैंने अभी आप लोगों को क्या दिखाया है कि डीआईज का डेटा 1380 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी में। अब इन्होंने कितना जोड़ा, डीआईज एफआईज का इन्होंने सही जोड़ा, लेकिन डीआईज में इन्होंने फिर कम कर दिया। तो ये एक्चुअल में क्या करते हैं, ये लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, ये दिखाने की कि मार्केट इस समय एक हेवी क्वांटिटी के साथ नेट सेल्स में बैठा हुआ है, ताकि लोग क्या करें, अपनी बाइंग की पोजीशन को कम कर ले या फिर सेलिंग में आ जाए। तो इसीलिए मैं आपको यही कहता हूं कि मैं आपके लिए जो डेटा निकाल के लाता हूं, वो बहुत सारे सोर्सेस को वेरीफाई करने के बाद निकाल के लाता हूं। चलिए, हम कैलकुलेट कर लेते हैं फिर से पहले की तरह। 195 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट आपका नेट सेल्स में बैठा हुआ था कल 1 नवंबर को। आज एंड ऑफ द डे क्या देखने को मिल रहा है वो देख लेते हैं। इसमें हम ऐड कर देते हैं 1261 एफआईज का डेटा, जो नेगेटिव साइड पे, क्योंकि 195 भी हमारा नेगेटिव ही डेटा था। टोटल हो जाता है 1456। अब इसमें से हम अगर डीआईज का पॉजिटिव डेटा माइनस कर देते हैं, तो एग्जैक्टली अब हमारा मार्केट जो नेट सेल्स में बैठा हुआ है वो सिर्फ 76 कॉन्ट्रैक्ट्स है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए बस वेबसाइट खोल के चेक कर लिया आपने और उससे आप सेटिस्फाइड हो गए, तो किसी एक वेबसाइट के भरोसे मत बैठिए, थोड़ा सा रिसर्च अपने आप भी कीजिए, तो आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो देखिए, फेड की पॉलिसी कल आ गई है। उसके पॉलिसी क्या मतलब, उनकी जो मीटिंग थी, उनका जो एग्जैक्टली अगर आप बोलेंगे तो उन्होंने क्या किया है, पॉज ही किया है। ठीक है, पॉलिसी रेट हाइक को लेके ही था, तो उन्होंने फिलहाल पॉज किया, इसलिए मार्केट में कल भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली हमें ग्लोबल मार्केट्स में। आज भी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, मतलब ऑलमोस्ट 459 पे ओपन हुआ था आपका डाउ जोन्स। 450 का ही लो है, हाई अगर आप देखेंगे 682 का है, अभी 636 ही चल रहा है, ऑलमोस्ट हाई के पास ही चल रहा है। तो अब आपको रिसेंटली जो मेरे वीडियोस थे, मतलब पिछले वीक के और या फिर 10-15 दिन पहले की जो वीडियोस थे, उनमें लगातार आप लोगों से एक ही बात बताते हुए आप लोगों को आ रहा था कि 33,840 से लेके 880 का ही जोन है जो करेगा रेजिस्टेंस का काम। तो अब जो अगला, क्योंकि 520 का लेवल इजीली डाउ जोन्स ने क्रॉस कर लिया है, तो अब वो सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, ऊपर की तरफ अब जो अगला रेजिस्टेंस आएगा डाउ जोन्स की चार्ट पे, वो आएगा 840 से 880। वो क्रॉस कर दिया तो फिर हम 34,220 तक के लेवल तक जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के दिन में। हालांकि 682 का हाई तो है, अब थोड़ा सा और अगर बूस्टअप होता है या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज का फॉलोअप आता है, तो हो भी सकता है पॉसिबल कि यहाँ से आपका डाउ जोन्स 840 के लेवल तक एक बार जा सकता है, लेकिन नीचे लिमिटेड जगह है 520 तक की, उसके नीचे तो जाना मुश्किल है। चलिए बात कर लेते हैं। तो यूएस मार्केट आपको पूरे पॉजिटिव दिख ही रहे हैं, यूरोपियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव है, इवन एशियन मार्केट भी पूरे पॉजिटिव क्लोज में है। ठीक है, मतलब ग्लोबल मार्केट से तो कोई खास प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रही है। देख लेते हैं निफ्टी में हमारा क्या प्रेडिक्शन था, मार्केट ने कैसा वर्कआउट किया। तो देखिए, हमारा बहुत क्लियर सा प्रेडिक्शन था कि 19,050 से हम एक लॉट लेंगे, 19,000 से हम दूसरा लॉट लेंगे। मार्केट खुला 120 के लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद हाई बनाया था 175 का।
मार्केट ने। चलिए इसको मैं क्लियरली आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाता हूं तो आपको और क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट ने क्या किया। देखिए ये जो ट्रेंड लाइन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मार्केट एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे आया। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन, यही सेम ट्रेंड लाइन है जो मैं आपको पिछले कई दिनों से दिखा रहा हूँ, ये वाला ट्रेंड लाइन। मार्केट एग्जैक्टली यहीं पे सपोर्ट लेने आया। ठीक है, भले ही मार्केट गैप अप खुल गया, लेकिन अगर देखेंगे तो कल की क्लोजिंग क्या थी हमारी, 989 की क्लोजिंग थी। हाई क्या बनाया था, 96 का हाई बनाया था। तो मार्केट एग्जैक्टली कहां पे आया, 19,064 का लो बनाया। ठीक है, यही चीज मैं आपको 5 मिनट्स के चार्ट में दिखाता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मार्केट ठीक है खुला 129 पे, अगर आप देखेंगे तो एक हाई बना दिया था 175 का। उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा डिप दिखाया और इसी ट्रेंड लाइन का मार्केट ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया। कितना समय बिताया देखिए, 1150 का लो क्या है आपका, 19,071। 1155 का लो क्या है, 19,071, 19,073, 19,069, 19,064। मतलब 11:50 से लेके 12:10, ऑलमोस्ट 20 मिनट का टाइम था आपको इस रेंज में मार्केट को फिर से बाई करने का। यहां से किसी ने भी बाई किया होगा तो 140 तक के हमारे टारगेट्स थे। अगर आप यहां पे देखेंगे तो हाई है 144 का। एंड ऑफ द डे मार्केट ने क्लोज कहां किया, 144.85 में इस लास्ट कैंडल ने क्लोज किया। वो तो एवरेज क्लोजिंग आई 133 पर। दैट मींस किसी ने अगर 70 से भी बाई किया होगा तो इजीली उसको 70 पॉइंट तक का प्रॉफिट तो मिला होगा, क्योंकि हमारे बाइंग का रेंज क्या था, 19,000 से लेकर 19,050 का। मार्केट गैप अप भी खुल गया, किसी को मौका नहीं मिला अगर, तो बिल्कुल एक बार किसी ने भी अगर यहाँ पे इस रेंज से बाई किया होगा तो यहाँ 70 पॉइंट्स मिले होंगे। और प्लस अगर यहाँ आप हाई पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कंसेक्यूटिव 2 कैंडल जिनका हाई 5 पॉइंट्स के अंदर ही आएगा। 174.70 का इस कैंडल का हाई है, 935 वाले 940 वाले कैंडल का हाई है आपका 175.25। 1 पॉइंट के अंदर ही जब कंसेक्यूटिव 2 कैंडल 5 मिनट के चार्ट में सेम हाई बनाते हैं तो उसको आप डबल टॉप और नीचे की तरफ बनाते हैं तो डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हैं। डबल टॉप बनता है तो वहां से आप शॉर्ट करते हैं, डबल बॉटम बनता है तो वहां से आप बाई करते हैं। तो अगर यहाँ किसी ने 175 या 170 से शॉर्ट भी किया होगा तो यहाँ पूरे 100 पॉइंट्स मिले होंगे। यही सिंपल से टेक्निकल्स मैं आप लोगों को सिखाते रहता हूं, जिनके बेसिस पे आप एक अच्छा खासा रिटर्न अपने दम पे ही निकाल सकते हैं मार्केट से। ठीक है, अगर यही बेसिक से कुछ टेक्निकल्स आप फॉलो करते हैं तो इजीली यहाँ पे आपको 100 पॉइंट्स मिलता है। फिर यहाँ पे भी देखिए सेम वही लो पे, इस कैंडल का लो देखिए क्या है 71, इस कैंडल का लो क्या है 70.95। 5 पैसे के अंदर कंसेक्यूटिव 2 कैंडल ने सेम लो बनाया। तो यहां से बिल्कुल आप एक बार बाइंग अटेम्प्ट ले सकते थे। तो इजीली आपको 140 तक का टारगेट तो आपको मैंने दे ही रखा था। तो 170 पॉइंट्स तक का टोटल प्रॉफिट आपको मिल जाता है अगर प्रॉपर्ली पिछले वीडियोस आपने मेरे फॉलो किए होंगे तो। चलिए ये बात तो हो गई आपकी आज की कि मार्केट में कैसा आपको काम करने का मौका मिल सकता था। बात कर लेते हैं कि कल के लिए मार्केट में कैसा रिएक्शन देखने को मिल सकता है। देखिए 19,133 के लेवल पे हम क्लोज हुए हैं। ग्लोबल मार्केट जैसा कि मैंने आपको दिखाया, देखिए पॉजिटिविटी आपको क्लियरली ग्लोबल मार्केट्स में देखने को मिल ही रही है, कोई खास फर्क पड़ा नहीं है। तो ये तो नेचुरल सी बात है। देखिए हम गैप अप खुलेंगे, लेकिन गैप अप खुलेंगे तो हमारे किस रेंज में हम खुलेंगे और हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर हम डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए एक चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि इस दिन मार्केट ने ओपन किया था 232.95 के लेवल पर और 233.70 का ही हाई बना के वहीं से एक गिरावट मार्केट ने दे दिया था और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आके क्लोज कर दिया था। आज फिर से हमने इस ट्रेंड लाइन को रिगेन तो किया है, लेकिन एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं जो लेवल हायर लेवल्स था वहां पे क्लोज नहीं किया है, एकदम बीचों बीच अपने क्लोज किया है। तो ये ठीक है कि कल हम गैप अप खुलेंगे, लेकिन ये लेवल तोड़ना मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। 234 के ऊपर अगर मार्केट निकल गया तो फिर आपको सीधा ये जो 302 वाला ट्रेंड लाइन है ये टारगेट देखने को मिलेगा और उसके ऊपर तो फिर मार्केट आपका 490 के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कल की ओपनिंग रेंज की, किस हिसाब से आपको वर्कआउट करके चलना है। देखिए हमें नहीं पता कि यहाँ से ग्लोबल मार्केट में और कोई न्यूज का फ्लो आएगा क्या, ग्लोबल डाउ जोन्स आपका 840 की रेंज तक जाएगा कि नहीं, हमें अभी नहीं पता। हालांकि चार्ट पे जो दिख रहा है वो क्लियर यही है कि 840 से 880 से पहले अब कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, नीचे 520 सपोर्ट का काम कर रहा है, मतलब गिरने की जगह 120 पॉइंट्स की है। तो ऑन द वर्स्ट सिचुएशन भी हम अगर क्लोज भी करते हैं तो कितना क्लोज कर देंगे नेगेटिव में, मतलब नीचे आते भी हैं तो यहाँ से 640-45 पे मार्केट आपका चल रहा है डाउ जोन्स, 120 पॉइंट्स नीचे आएगा, मतलब 520 के अराउंड भी अगर क्लोज करेगा तो भी
जो आपका 370 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी है वो एटलीस्ट 250 पॉइंट की पॉजिटिविटी तो रहेगी ही रहेगी। तो वैसे तो कायदे से 370 पॉइंट्स हम पॉजिटिव है तो एटलीस्ट हमें 250 के ऊपर ही खुलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए जो बेस्ट रेंज ओपनिंग का मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है वो बन रहा है 19,200 से लेके 19,250 का। अब यहाँ पे भी क्या हम वही फॉलो करेंगे अपनी टू लॉट स्ट्रेटेजी, क्योंकि देखिए इसमें बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। क्या बेनिफिट मिलता है कि सपोज आपने 19,000, अगर मैं यहाँ पे 19,200 का आपको लेवल दूं और मार्केट अगर 250 पे खुल गया और वहीं से 300 भाग गया तो फिर आप बोलेंगे मुझे तो मौका ही नहीं मिला लेने का। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ये टू लॉट स्ट्रेटेजी बनाते हैं जिसमें कि हमें क्या रखते हैं कि 250 आपका मेक और ब्रेक का लेवल। कंडीशन सेम रहती है, 3-5 मिनट की कैंडल खुलने के बाद ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना कर पाए, या फिर मार्केट चाहे 260 से खुल के नीचे आए या 220 से खुल के ऊपर जाए, लेकिन एक बार 250 का लेवल क्रॉस करने के बाद इस रेंज को दोबारा ब्रेक ना करे। तो फिर इस कंडीशन में आप बिल्कुल एक बाइंग अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं, जिसके टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिनिमम साइड पे जो टारगेट देखने को मिल रहा है ट्रेंड लाइन के हिसाब से वो मिल रहा है 19,300 तक का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 300 के लेवल को ब्रेक कर रही है, कर देगी तो फिर बिल्कुल हम एक बार अपने टारगेट को इंक्रीज करके 340 तक लेके जाएंगे। नहीं कर पाएगी तो यहीं पे हम पूरा प्रॉफिट बुक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम क्या लेंगे, एक ही लॉट लेंगे। सेकेंड लॉट आपको क्यों और कहां पे लेना है इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। सेकेंड लॉट आपको बाई करना है अगर इन केस मार्केट आपका 250 के आसपास खुलने के बाद 3-5 मिनट की कैंडल 250 के ऊपर ट्रेड कर लेती है और उसके बाद एक डिप दिखाती है 200 के लेवल के अराउंड, तो बिल्कुल आप वहां से बाई करेंगे सेकेंड लॉट। तो आपका एवरेज बन जाएगा 225 का, 300 तक का टारगेट, यानी कि 75 पॉइंट्स के मिनिमम टारगेट तो आपको मिल ही रहे हैं। अब 300 के ऊपर अगर हम निकल गए तो आप अपने टारगेट को एक्सटेंड करेंगे 40 पॉइंट्स के लिए, और दैट मींस आपको मिनिमम साइड पे 115 पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं गया तो भी एट द वर्स्ट सिचुएशन भी आपको एटलीस्ट 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिल ही रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस की अगर बात करते हैं बाई के साइड में, तो स्टॉप लॉस अब लगा के चलेंगे 19,170 का 19,170 ये आपका स्टॉप लॉस होगा। 250 से आप एक लॉट बाई करेंगे। अगर मार्केट में एक डिप देखने को मिलता है और 210 के आसपास सपोज 3 कैंडल क्लोज करती है, 200 का लेवल नहीं आता या नहीं तोड़ पाती, तो फिर बिल्कुल आप एक लॉट वहां से लेंगे तो आपका एवरेज समथिंग अराउंड 210 से भी आप लेंगे तो 230 का ही बनेगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मिनिमम साइड पे भी 70 to 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट आपको मिलेगा। और फिर अगर मार्केट ने 300 का लेवल तोड़ दिया, जिसके चांसेस बहुत हाई है क्योंकि कल एक्सपायरी के बाद नेक्स्ट एक्सपायरी का फर्स्ट डे है। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी अगर मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिलेगा, इस चीज को भी थोड़ा सा समझिएगा। 9 नवंबर को हमारी अगली एक्सपायरी आएगी तो एक्जैक्टली 19,200 के लेवल पे 44 लाख कॉल राइटर्स है, 16 लाख ओनली पुट राइटर्स है। 250 के लेवल पे 12 लाख आपके कॉल राइटर्स है, 15 लाख आपके पुट राइटर्स है। बात कर लेते हैं 150 पे 13 लाख कॉल राइटर्स है, 11 लाख पुट राइटर्स है। ठीक है, 900 से लेके 90,000 से लेके 19,100 का लेवल तो सपोर्ट का काम कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब अगर कल का मार्केट 200 के ऊपर खुलता है और टिक जाता है ना, तो ये जो 44 लाख आपके कॉल राइटर्स है, ये आएंगे रिस्क पे, कहीं ना कहीं पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने भागेंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, तो 300 तक तो हम ऐसे ही पहुंच जाएंगे। लेकिन 300 पे अगर आप देखेंगे तो हल्का फुल्का रेजिस्टेंस क्यों आएगा, क्योंकि 34 लाख कॉल राइटर्स है जिसके सामने सिर्फ 6 लाख की पुट राइटर्स है। हालांकि पुट राइटर्स बहुत तेजी से इंक्रीज हो जाएंगे जैसे ही हम 250 का लेवल क्रॉस करके ऊपर की तरफ निकलेंगे, तो ये तेजी से इंक्रीज होने लगेंगे। लेकिन फिर भी जैसे पुट राइटर इंक्रीज होंगे ना, वैसे कॉल राइटर्स भी होंगे, वो भी यही चाहेंगे कि नहीं मैं मार्केट को 300 का लेवल क्रॉस ना करने दूं। लेकिन हाँ, जैसे ग्लोबल मार्केट में आज पॉजिटिविटी है, अगर कल भी डाउ फ्यूचर्स में पॉजिटिविटी बनी रही, फ्रेश वॉल्यूम एडिशन जैसे आज निफ्टी में आया 12.5 से 1.5 के बीच में, कल भी आता है, तो बिल्कुल हम 300 का लेवल के ऊपर निकलेंगे भी और 340 का टारगेट हिट भी करेंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रॉपर लेवल से काम करें, और लेवल्स क्या है, वो लेवल से ही है आपके कि भले मार्केट आपका 200 से 250 के रेंज में खुले, अगर देखिए पहले 200 आ जाता है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप यहीं से डायरेक्ट अपने दोनों लॉट ले लीजिए या सिंगल एक लॉट लीजिए, इनको रिस्क कम रखना है। 200 के अगर पहले पास आ जाता है, सपोज 230 में मार्केट खुला, पहले 210 पे आया, तो बिल्कुल आप 200 के आसपास एक लॉट ले लीजिए, जिसको रिस्क कम रखना वो एक लीजिए, जिसको रिस्क अपने अकॉर्डिंग
मेंटेन कर सकता है, क्योंकि देखिए सबका पास अलग अलग कैपिटल्स होते हैं। कोई 10 लाख के कैपिटल में काम करता है, कोई 1 करोड़ कैपिटल में काम करता है, कोई 1 लाख के कैपिटल में काम करता है। तो आपका रिस्क आपको मैनेज करना पड़ेगा। अब मैं बोल दूं कि 1 लाख वाला भी 10 लॉट लेके बैठ जाए, अपना पूरा कैपिटल लगा दे और एक ही ट्रेड में वो नुकसान कर ले, उससे अच्छा क्या है कि आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग छोटे छोटे लॉट्स में काम कीजिए, इंट्राडे में काम कीजिए, एक अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। हाँ, किसी के पास 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है अगर, तो वो बिल्कुल चाहे तो 10 के 100 लॉट ले सकता है, फिर भी उसको कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो बस अपने अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग रिस्क आपको मेंटेन करना होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि कुछ भी हो जाए इस रेंज में हमें सेलिंग तो नहीं करनी, ठीक है। सेल कब करना है? अगर सपोज मार्केट में कोई खराब न्यूज आ जाए और दिन के किसी भी पॉइंट में मार्केट इस 200 के लेवल के बिलो कंसेक्यूटिव 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे, ऊपर क्लोज ना कर पाए, या फिर मार्केट डायरेक्ट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आए, क्योंकि देखिए नीचे से खुलने 200 के बिलो खुलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो नीचे से खुलने के बाद मतलब ऊपर खुलने के बाद नीचे आए और 200 के लेवल को एज एन रेजिस्टेंस ट्रीट करने लगे, इसको ब्रेक ना कर पाए, तो उस केस में एक बार आप सेल का अटेम्प्ट ले सकते हैं। टारगेट्स की बात करें तो अभी हमने देखा कि 100 से 19,100 से लेकर 19,000 का रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए कोई बहुत बड़े टारगेट्स नहीं बनेंगे, यही छोटे छोटे से टारगेट बनेंगे 19,150 से लेकर 110 तक के। स्टॉप लॉस की बात करें, क्योंकि 200 की बिलो आप शॉर्ट कर रहे हैं, तो 19,250 का एक स्टॉप लॉस लेके फिर आप चल सकते हैं। क्लियर है? ओपनिंग रेंज भले ही 200 से 250 की रहे, अगर 250 के अबव खुल गया मार्केट सपोज, तो वेट कीजिए 250 के आसपास जितना मिलेगा वहां से बाइंग अटेम्प्ट लीजिए। पहला टारगेट क्या बनेगा आपका? पहला टारगेट बनेगा सीधा सीधा 300 का, दूसरा टारगेट 340 का। और सपोज अगर मार्केट में जैसा कि लग रहा है कि अगर 840 तक डाउ जोन्स चला जाता है और हम सीधा 300 के ऊपर ही खुल जाते हैं, तो फिर उस केस में देखिए मैंने आप लोगों को क्या सिखा रखा है, स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को सिखा रखी है कि रेंज का ध्यान रखिए। इस समय हायर रेंज क्या दिख रही है? ऊपर की तरफ 340, नीचे की तरफ 110, ये रेंज है। मतलब टोटल कितने पॉइंट्स की रेंज हो गई आपकी? 230 पॉइंट्स की रेंज है। अब सपोज जैसे ग्लोबल मार्केट में और तेजी आ गई, या मार्केट सीधा 300 के ऊपर ही खुल गया, तब तो आप बोलोगे कि हमें मौका ही नहीं मिला था, हमारा तो पहला टारगेट था 300 का। अब 300 के ऊपर खुलेगा तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे कि यहाँ पे 200 में जहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, ये तो आएंगे ही आएंगे रिस्क पे 44 लाख वाले, ये 34 लाख वाले भी रिस्क पे आएंगे। तो ये दोनों जब पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे तो मार्केट में तेजी आएगी, तो मार्केट फिर एटलीस्ट 380 तक की रैली कर सकता है। तो आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है उस केस में कि अगर सपोज मार्केट 300 के ऊपर खुल गया तो वेट कीजिए, अगर 300 का लेवल मार्केट होल्ड कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है ऑन द डाउन साइड, तो बिल्कुल बाइंग अटेम्प्ट लीजिए वहां से। टारगेट को अपने क्या कीजिए, जैसे 340 तक का आपका टारगेट बन रहा है, तो 340 पे जैसे सपोज आपने 300 से 2 लॉट लिया, तो एक लॉट आप 340 में बुक कर लीजिए, ठीक है। 340 का लेवल मार्केट ने ऊपर तोड़ दिया, 3-5 मिनट कंसेक्यूटिव कैंडल ऊपर निकल गई, तो जो सेकंड लॉट है उसके टारगेट को आप ओपन रखिए, क्योंकि फिर अगला रेजिस्टेंस 400 के अराउंड आएगा, तो 380 के आसपास का टारगेट लगाइए, तो स्टॉप लॉस 320 या 330 का लगा दीजिए। तो भी अगर मार्केट सपोज 360 से भी बाउंस करेगा, तो भी एटलीस्ट आपको पहले लॉट में 40 पॉइंट्स और सेकंड लॉट में 30 पॉइंट्स, यानी कि ओवरऑल 70 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिलेगा। लेकिन अगर आप क्या करेंगे कि दूसरे लॉट्स एक ही पोजीशन से लेने के बाद अगर आप जैसे 340 में बुक कर देंगे, बोलेंगे कि मुझे सिर्फ 40 पॉइंट्स ही मिला, तो या फिर अगर सपोज आपने 340 में बुक नहीं किया और 380 का वेट करते रह गए, तो मार्केट ने 360 का ही बनाया और वहां से पलट के 300 के लेवल पे वापस आ गया, तो आप बोलेंगे कि मुझे कोई पैसा ही नहीं बना मेरा। इसीलिए छोटे छोटे प्रॉफिट्स मार्केट में निकालिए। हाँ, बड़ा मोमेंटम मिल रहा है तो जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, एक लॉट सेफ एंड सिक्योर फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लीजिए, सेकंड लॉट के लिए टारगेट ओपन छोड़ दीजिए, तो स्टॉप लॉस डाल दीजिए पर्टिकुलर 330-320 की रेंज में, और ऊपर जाने दीजिए मार्केट को जितना जाएगा। अगर एक बाउंस बैक आता भी है या मार्केट नीचे आके स्टॉप लॉस हिट भी करता है, तो भी एक मिनिमम साइज का प्रॉफिट तो आपको मिल ही रहा है ना। ये सेम स्ट्रेटेजी आपके लिए सेल साइड के लिए भी है, लेकिन देखिए अभी हम सेल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मार्केट में जिस हिसाब का ट्रेंड दिख रहा है, एक बाउंस बैक रैली अच्छी खासी मार्केट में आनी है। और मार्केट जैसा कि मैंने आपको इस वीक के स्टार्टिंग में ही, अगर फ्राइडे का वीडियो या मंडे का वीडियो उठा के देखेंगे ना, तो मैंने आप लोगों को क्लियरली कहा था इस वीक का टारगेट निफ्टी का मिनिमम साइड पे 19,300 और बैंक निफ्टी का 43,900 तक का बन रहा है। आप चाहे तो चेकआउट करके देख सकते हैं। तो कल फ्राइडे है, इस वीक के एंड में आपको आपके टारगेट्स मिल जाएंगे। फिर हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या टारगेट्स रहेंगे।
लेकिन आज के लिए तो फिलहाल यही लेवल्स है। आप लेवल्स नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क कर देता हूं। चलिए, पहला टारगेट आपका बनेगा 300 का, यही वाला ट्रेंड लाइन 302.50 पे एग्जैक्टली वही मैंने मार्क किया है। दूसरा टारगेट बहुत बड़ा मैं आपको नहीं दे रहा हूं अभी, 340 का ही है, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि 300 के ऊपर अगर मार्केट खुलने के बाद टिक रहा है तो बिल्कुल आप बाइंग अटेम्प्ट लीजिए, जो स्ट्रेटेजी बताया उसको फॉलो कीजिए। नहीं टिक पा रहा है अगर, तो दैट मीन्स वहां से मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर 300 के बिलो मार्केट क्लोज कर रहा है तो वहां से फिर आप सेलिंग अटेम्प्ट भी ले सकते हैं, लेकिन फिर 200 का लेवल स्ट्रॉन्ग बेस का काम करेगा, बहुत बड़े सेलिंग के टारगेट्स नहीं बनेंगे। वही 250 से 210 तक के मिनिमम टारगेट्स के लिए प्रॉफिट बुक करके जा सकते हैं। बात कर ले सेल साइड की, क्योंकि बाई साइड में देखिए आप हमारे अकॉर्डिंग तो आप 250 के बाई कर रहे हैं, इसलिए मैंने आप लोग को स्टॉप लॉस 170 का दिया है। 250 पे एक लॉट लेंगे, 200 पे दूसरा लॉट लेंगे, तो आपका 225 का एवरेज हो जाएगा और आपका स्टॉप लॉस 175 पॉइंट्स यानी कि 45 पॉइंट्स का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अब मार्केट कैसा खुलता है वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा आपको अपने स्टॉप लॉस और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो, चाहे वो इंट्राडे में हो या फिर आपका मार्केट आवर्स में हो या एंड ऑफ द मार्केट हो, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, मैं टाइमली कोशिश करूंगा आप लोगों को रिप्लाई करने की। निफ्टी में अगर 200 के बिलो मार्केट 15 मिनट्स के 3 कैंडल के साथ ट्रेड कर लेता है, फिर आप एक शॉर्ट अटेम्प्ट ले सकते हैं जिसके टारगेट 90,150 से लेके 110 तक के बनेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो 250 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका निफ्टी का। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी ने क्या किया, आज 43,018 पे खुला, ठीक है, और कल भी हमने इस बारे में बात की थी कि रेंज का ध्यान रखिए। 43,000 के आसपास अगर बैंक निफ्टी डायरेक्ट खुल जाता है तो वहां से आप बिल्कुल एक बाइंग अटेम्प्ट ले सकते हैं 200 तक के टारगेट्स के लिए। आज का हाई है 271 का। चलिए मैं इसको भी आपको 5 मिनट्स में दिखा देता हूं, इसमें भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये आपकी आज की फर्स्ट कैंडल है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल ने खुलते ही लो बना दिया था 796 का, हमारा मेक और ब्रेक लेवल 700 का था, ठीक है। तो बिल्कुल आपको नीचे से मौका मिला, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का लो क्या है 796, सेकंड कैंडल का लो क्या है 805। बैंक निफ्टी में 10 पॉइंट्स की मैंने आपको रेंज दी है कि 10 पॉइंट के अंदर अगर 5 मिनट के चार्ट में 2 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर आपका लो बना रहा है तो बिल्कुल आप वहां से बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, तो इसको आप डबल बॉटम कंसीडर करके चल सकते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली 796 805 यानी कि 9 पॉइंट्स के अंदर आपके बन गए 2 कंसेक्यूटिव कैंडल के लो। यहां से अगर किसी ने भी बाई किया होगा 800 के लेवल से तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। आप यहां पे देखेंगे हाई क्या है आपका 43,086 का, यहां से अगर किसी ने बाई किया होगा 43,086 का हाई है यहाँ पे, और एंड ऑफ द डे मार्केट आपका कहां पे क्लोज कर रहा है आप देख सकते हैं 43,040 का हाई बना के 43,033 पे, मतलब ऑन द मिनिमम साइड भी आपको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट तो मिला होगा। अब यहाँ पे सेम चीज देखिएगा आप, यहाँ मार्केट आपका जब दिन में खुला तो क्या किया 43,033 पे खुलने के बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने सीधा सीधा 271 का हाई बना दिया। तो खुलने के बाद देखिए बहुत मुश्किल हो जाता है तुरंत ट्रेड लेना, क्योंकि हर कोई क्या थोड़ा सा वॉच करता है, देखता है, समझता है मार्केट को। फिर भी अगर किसी ने ले लिया होगा विद कॉन्फिडेंस तो उसको 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ भी मिला होगा। लेकिन यहाँ भी देखिए सेम चीज जैसे निफ्टी में हुई, यहाँ भी हाई क्या है 271.50, सेकंड कंसेक्यूटिव कैंडल का हाई क्या है 268.30, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर कंसेक्यूटिव 2 कैंडल्स ने 10 पॉइंट्स के अंदर बैंक निफ्टी में सेम हाई बनाया, तो इसको आप बिल्कुल डबल टॉप कंसीडर कर सकते थे। और यहां से अगर 250 के बिलो किसी ने भी शॉर्ट किया होगा तो मार्केट कहां तक आया था आपका 800 के लेवल तक आया था। यहां से अगर आप डबल टॉप कंसीडर करना चाह रहे हैं तो इस डबल बॉटम कंसीडर करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको डबल टॉप भी कंसीडर इसको करना पड़ेगा। और यहाँ पे मिनिमम साइड पे आपको कितना टारगेट मिलता 250 से जिसने अगर शॉर्ट किया होता 800 तक का, यानी कि 350 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ मिलता, 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट यहाँ मिलता, टोटल में आपको 550 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज बैंक निफ्टी में निकल सकता था, सिर्फ बेसिक से स्ट्रेटेजी फॉलो करके। मैं आपको कोई बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स के बारे में नहीं समझा रहा हूं, ना ही मैं आपको कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस दे रहा हूं, बेसिक सी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं जिसको फॉलो करके आप खुद से भी ये रिटर्न गेन कर सकते थे। चलिए ये बात हो गई आपकी बैंक निफ्टी के आज की। कल के लिए क्या प्रेडिक्शन बन रहा है वो देख लेते हैं। देखिए हम अगर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी आपका यहां से 100 पॉइंट्स के आसपास या फिर हो सकता है 150 पॉइंट्स, क्योंकि 133 पे बंद हुआ है, तो
200 से 250 पॉइंट्स, यानी कि आपका 100 पॉइंट्स हो जाता है, 120 पॉइंट्स हो जाता है अगर 250 के आसपास खुलता है तो, और अगर सपोज 300 के पार खुलता है तो 170 पॉइंट्स हो जाता है। तो चलिए हम मिनिमम साइड का लेके चलते हैं। तो अगर निफ्टी आपका 120 पॉइंट्स गैप अप खुल रहा है तो बैंक निफ्टी भी आपका इजीली खुल सकता है 43,300 के लेवल के अराउंड। सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखा देता हूं। देखिए 43,000 के ऊपर हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 24 लाख आपके कॉल राइटर्स हैं, 22 लाख की आपके पुट राइटर्स है। तो अगर 43,000 के लेवल को हमने पार किया और फिर यहाँ पे 100 200 के लेवल को पार करके 300 के आसपास खुल गए, तो टोटल में 300 तक 14 लाख आपके 300 पे कॉल राइटर्स हैं। 14 प्लस 17 आपके हो गए लगभग 31 प्लस 13 यानी कि हो गया 44 प्लस 24 ये हो गए आपके 68 लाख आपके कॉल राइटर्स है। पुट राइटर्स की बात करें 22 लाख 830 37 और 41 लाख 68 और 41। क्लियर है? तो अगर 300 के ऊपर आपका बैंक निफ्टी खुलता है तो एक इजीली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करके हम तुरंत 500 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन 500 के लेवल पे हल्का फुल्का रेजिस्टेंस भी फेस करेंगे, क्योंकि 20 लाख वहां पे कॉल राइटर्स है और सिर्फ 2,40,000 ही आपके पुट राइटर्स है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है वो मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। 43,300 का लेवल ही मेक को ब्रेक का रहेगा। इसके ऊपर अगर कंसेक्यूटिव 3 कैंडल क्लोज कर देती, खुलने के बाद नीचे क्लोज नहीं करती, या सपोज 350 पे खुलने के बाद हम नीचे आए या 250 पे खुलने के बाद हम ऊपर जाए, लेकिन एक बार ऊपर निकलने के बाद इस लेवल को एज एन सपोर्ट ट्रीट करे मार्केट, तो आप बिल्कुल यहां से क्या कर सकते हैं, यहां से आप बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट्स की अगर बात करते हैं तो टारगेट्स बनेंगे आपके 43,480 का फर्स्ट टारगेट। अब यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 3-5 मिनट की कैंडल 500 के एवब निकल के क्लोज कर पा रही है। कर लेगी तो बिल्कुल आप टारगेट को एक्सटेंड करेंगे 43,700, इवन 43,900 का जो मेरा टारगेट मैंने आपको वीक के स्टार्टिंग में दिया था, ये भी कल के लिए इंटैक्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। अगर सपोज नहीं कर पाएगी तो हम यहीं पे 43,480 के आसपास ही पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे 43,140 का। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग देखिए, मैं आपको पिछले 2-3 दिनों से एक ही चीज कह रहा हूं कि मार्केट में जिस हिसाब की गिरावट आई थी, मार्केट इस गिरावट के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ठीक है, उसको आप ऑपरेटिंग बोल लीजिए या मंथली एक्सपायरी का प्रेशर बोल लीजिए या एफआईएस की सेलिंग बोल लीजिए, बहाना कुछ भी हो, लेकिन मार्केट में इस तरीके की हैवॉक सेलिंग नहीं आनी चाहिए थी। आ गई, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन जितनी तेजी से मार्केट नीचे आया उतनी तेजी से मार्केट ऊपर भी जाएगा। निफ्टी 19,300 इस वीक में आ गया तो नेक्स्ट वीक में आपको 19,500 का लेवल भी क्रॉस करते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी 43,900 का लेवल अगर कल आ जाता है तो आपको नेक्स्ट वीक में 44,500 के ऊपर भी जाता हुआ दिखेगा। ये चीजें ध्यान में रखिए, जितनी तेजी से हम नीचे आए हैं उतनी तेजी से हम नेक्स्ट वीक में ऊपर भी जाएंगे, कल और नेक्स्ट वीक को मिला के। तो इसीलिए सेल साइड का व्यू थोड़ा सा कम ही लेके चलिए, लेकिन फिर भी हमें प्रिपेयर रहना है कि इन केस कोई बुरी न्यूज आ जाए, क्योंकि हमें देखिए पैसा कमाना है, चाहे हमारी इंट्राडे पोजीशन है, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमें तो पैसा बनाने से मतलब है। तो इसीलिए सेलिंग के टाइम में आपको क्या स्ट्रेटेजी बनानी है या क्या टारगेट्स रहेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अगर 43,300 के नीचे मार्केट क्लोज कर देता है, कंसेक्यूटिव 3 कैंडल दिन के किसी भी पॉइंट में ऊपर क्लोज नहीं कर पाता, या फिर चाहे मार्केट ऊपर से खुलने के बाद नीचे आता है और फिर 300 के लेवल पे एज एन रेजिस्टेंस फेस करता है, इसको पार नहीं कर पाता, तो उस केस में एक बार आप सेल अटेम्प्ट लेके चल सकते हैं 43,300 के बिलो। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट आपका बनेगा 43,050 का। यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि क्या 43,000 के बिलो 3-5 मिनट की कैंडल क्लोज कर रही है, सक्सेसफुली कर देगी तो टारगेट एक्सटेंड करके चलेंगे 42,800 तक का। ठीक है, और अगर सपोज नहीं कर पाएगी 43,000 के लेवल के बिलो, अगर मार्केट क्लोज नहीं कर पाता है, ऊपर निकल जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल एक बार इसको सेल की पोजीशन को बुक भी करेंगे और यहीं से बाइंग भी स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? 43,300 के बिलो जब आप शॉर्ट कर रहे हैं तो पहला टारगेट आपका 43,050 का रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे हम क्या रिव्यू करेंगे कि क्या मार्केट 43,000 का लेवल ब्रेक कर पा रहा है, कर देगा तो फिर एक बार हम अपने टारगेट को इंक्रीज करके 42,800 तक लेके जाएंगे। नहीं कर पाएगा तो बिल्कुल 43,050 के आसपास या 43,000 के आसपास बुक करेंगे और वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे, जिसका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट सेम रहेगा।
स्टॉप लॉस की बात करें तो सेल साइड पे आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 43,460 का। क्लियर है? लेकिन इतना इजी नहीं होता। देखिए 43,300 के ऊपर मार्केट खुलने के बाद जो आपके कॉल राइटर्स हैं वो सब भाग जाएंगे, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेंगे, तो 43,500 पे तो हम पहुंच ही गए। फिर वहां से 500 पॉइंट गिरना टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए बहुत ज्यादा तो ही पॉसिबल है, इसीलिए बस सेल साइड का व्यू मैं आपको दे रहा हूं। अदरवाइज मार्केट में कल एक अच्छा मोमेंटम दोनों साइड आपको देखने को मिल सकता है, तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा बाइंग का व्यू लेके मार्केट में चलिए। चलिए लेवल्स आप नोट कर लीजिए, मैं आपको मार्क भी कर देता हूं। बाइंग के केस के जो टारगेट्स हैं 43,480 का आपका पहला टारगेट है, 43,700 का आपका सेकंड टारगेट। एक थर्ड टारगेट मैं आपको दे रहा हूं जो कि मैंने आप लोगों को बोला ही था इस वीक के स्टार्टिंग में कि 43,900 तक का लेवल मुझे लग रहा है कि मार्केट में इस वीक के एंड तक देखने को आपको मिलना चाहिए। लेकिन देखिए मेरी बात को समझिएगा कि टारगेट आपको मैं बड़े दे दिया तो अब ये नहीं कि आंख बंद करके आप इसी का वेट कर रहे हैं। अगर 700 के आसपास मार्केट आता है और वहां पे रेजिस्टेंस फेस करता है, उसको पार नहीं कर पाता है, तो वहां पे आपको बुक करना है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा मैंने बोल दिया तो आप बैठ के वेट कर रहे हैं कि नहीं 900 पे ही काटूंगा। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हर लेवल पे प्रॉपर रिव्यू कीजिएगा चीजों को। पोजीशन आपकी है, कैपिटल आपका है, तो किस हिसाब से उसको मैनेज करना है उस पर भी ध्यान आपको देना ही पड़ेगा। 700 को पार करेगा तो बिल्कुल आप टारगेट एक्सटेंड कीजिए 900 के लिए, नहीं कर पा रहा होगा तो एक बार आपको बुक भी करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए 43,300 के वो आप बाई कर रहे हैं। पहला टारगेट 480, दूसरा टारगेट 700, तीसरा टारगेट 900। स्टॉप लॉस की बात करें, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 43,140 का। सेल के केस में 43,300 के बिलो अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो पहला टारगेट 43,050 का। अगर 43,000 का लेवल मार्केट तोड़ लेता है, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल नीचे क्लोज करती है, तो एक बार टारगेट को एक्सटेंड करेंगे 42,800 के लिए। नहीं तोड़ पाता तो बिल्कुल वहां से आप क्या करेंगे, मार्केट में 43,000 के आसपास से सेल की पोजीशन क्लोज करके बाइंग लेंगे, जिसके टारगेट सेम रहेंगे ऊपर की तरफ, और कर देता है अगर तो टारगेट एक्सटेंड करके चल सकते हैं 42,800 के लिए सेल साइड वाले लोगों के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 43,460 का। क्लियर है? चलिए लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी मार्क कर दिए हैं, लेवल्स आप अच्छे से नोट भी कर लीजिए। रेंज के अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, जो छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज आपको मैं सिखा रहा हूं उसके अकॉर्डिंग वर्कआउट कीजिए, अच्छा रिटर्न आपको मार्केट से बिल्कुल मिलेगा। कोई भी डाउट हो, चाहे वो इंट्राडे में हो या फिर आपका आफ्टर मार्केट हो, कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा टाइमली रिप्लाई करने का। चलिए वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।